1999 के कारगिल युद्ध तक भारत के जाबाजों ने हर बार दुश्मन का सीना छलनी करके जीत की गौरव गाथा लिखी है। दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके बंकर को तबाह करना, चोटी पर कब्जा करके वहां तिरंगा लहरा देना, इन सब कामों को आधुनिक हथियारों से लैस हमारे जवान अंजाम देते हैं। ऐसे मिशन में जवानों की सबसे ज्यादा मददगार होती है उनकी असॉल्ट राइफल। सीमा पर गश्त लगाने का काम हो या फिर घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों पर हमला करना हो, जवाब देने के लिए सैनिकों के राइफल उनके सबसे नजदीकी और पहले हथियार होते हैं। असॉल्ट राइफल की अहमियत को देखते हुए इन्हें पहले से भी ज्यादा घातक बना दिया गया है ताकि हर दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। सेना की एक टुकड़ी दुश्मन पर हमले के लिए तैयार है। जवानों के पास एक से बढ़कर एक घातक हथियार हैं। एमएमजी यानी मीडियम मशीन गन, एजीएल यानी ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। भारत में बने ये हथियार दुश्मन के खेमे में विध्वंस मचाने के लिए काफी हैं। इन हथियारों से लैस हमारे जाबाज अपने टारगेट पर पहुंचते हैं। जब दुश्मन के इलाके में घुसकर वहां जीत का परचम लहराना होता है तो एमएमजी, एजीएल और असॉल्ट राइफल जैसे हथियारों के कवरिंग फायर की ओट में ही हमारे जाबाज आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। दुश्मन की बात होती है तो पाकिस्तान और चीन जैसे बदनीयत पड़ोसियों का ख्याल आता है, लेकिन घर में छिपकर घुस आने वाले दुश्मनों पर ना तो मिसाइल से हमला हो सकता है और ना ही उन्हें ऐसे टैंकों से रौंदा जा सकता है। इसके लिए जरूरत होती है बुलेट बाजों की। हमारे सैनिक जिनकी उंगलियां ट्रिगर पर दबती हैं तो आतंकियों के मंसूबों का सीना छलनी हो जाता है। भारतीय सेना 42 तरह के राइफल्स का इस्तेमाल करती है, साथ ही 10 से ज्यादा तरह के रॉकेट लॉन्चर और मोटार किसी भी वक्त शत्रु पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार रहते हैं। इनमें से सबसे अहम होते हैं मशीन गन, असॉल्ट राइफल्स, ऑटोमेटेड गन्स और एलएमजी यानी लाइट मशीन गन, यानी वो हैंडगन जो हमारे सैनिक दुश्मनों पर सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले इन्हीं हथियारों से उनके नापाक मंसूबों को करारा जवाब देते हैं। ग्लेशियर के बर्फीले युद्ध के मैदान से लेकर कच्छ के रण तक, कारगिल के पहाड़ों से लेकर अरुणाचल प्रदेश की चीन की सीमा तक, हमारे शूरवीर हाथों में बंदूक के लिए 24 घंटे गश्त लगाते हैं। इस दौरान पाकिस्तान से लगी सीमा पर कोई घुसपैठिया दिखता है या फिर चीन की सीमा पर लाल सेना कोई नापाक हरकत करती नजर आती है तो इंडियन आर्मी के सोल्जर असॉल्ट गन से उन्हें उनकी माद में वापस भेज देते हैं। इसकी बहुत अहमियत है और जितना ये उम्दा होगा उतना ही एक सोल्जर्स के लिए आपको कामयाबी देता है। और जितनी विश्व की जो सबसे अच्छी हथियार सिस्टम है, जो क्लोज क्वार्टर बैटल है, जिसमें असॉल्ट राइफल शामिल हैं, वो बहुत बहुत जरूरी होती है। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि राइफल्स को भारत सरकार कितनी अहमियत देती है और यही वजह है कि सेना को आधुनिक बनाने के इस दौर में जवानों को आज के सबसे आधुनिक, मारक और अचूक राइफल से लैस किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है AK-203 असॉल्ट राइफल का।
रूस के AK-203 राइफल के लिए भारत ने ठोस रणनीति बनाई है क्योंकि ये हमारे देश के लिए काफी अहम है। भारतीय सेना को AK-203 राइफल से लैस किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने रूस से करार किया है। भारत और रूस साथ मिलकर भारत में ही AK-203 राइफल बना रहे हैं। अमेठी की कोरबा हथियार फैक्ट्री में AK-203 राइफल बनाने का काम शुरू हो गया है। भारतीय सेना के लिए कुल 7.5 लाख AK-203 राइफल तैयार होंगी। AK-47 और इंसास राइफल को AK-203 राइफल से बदला जाएगा। इस राइफल को थल, जल और वायुसेना के जवानों को दिया जाएगा। AK-203 AK-56 सीरीज की सबसे लेटेस्ट और सबसे अत्याधुनिक राइफल है, जिसके आने से सीमा पर भारतीय जवानों की मारक क्षमता में और इजाफा होगा। इसकी रिलायबिलिटी ऐसा वेपन दुनिया में नहीं माना जाता। ये मोस्ट मॉडर्न वेपन्स है। तो इसको आप जमीन में यदि गाड़ दीजिए, पानी के अंदर में छोड़ दीजिए खुले, और फिर भी 50 साल बाद भी निकाल के इसको फायर करिएगा, तो एब्सोल्युटली रिलायबिलिटी में इसकी कोई मुकाबला ही नहीं है। मोस्ट रिलायबल वेपन। AK-203 को यूं ही नहीं चुना गया। इसकी खासियत, इसकी बनावट, इसकी मारक क्षमता इसे औरों से अलग करती है। बात चाहे ग्लेशियर की हड्डी गला देने वाली ठंड की हो या LAC के पहाड़ी युद्ध मैदानों की, LOC से लगे राजस्थान की सीमा हो या अरब सागर का समुद्री रण क्षेत्र, यह राइफल हर जगह कारगर है और इसमें लगे आधुनिक औजार इसे अचूक बनाते हैं। AK-203 राइफल की कुछ खासियतें इसे भारत के लिए माकूल बनाती है। AK-203 पर -50 डिग्री सेल्सियस तक कोई असर नहीं होता। मतलब ये सियाचिन में भी और राइफलों के मुकाबले बहुत ज्यादा कारगर होगी। रेतीले और धूल भरे इलाके में भी इसकी मारक क्षमता बरकरार रहती है। मतलब राजस्थान सीमा पर ये दुश्मन को धूल चटाने के काम आएगी। पानी में डूबे रहने के बावजूद ये फायर कर सकती है। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक और स्पेशल कमांडो ऑपरेशन के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस राइफल की इन्हीं खासियतों ने इसे भारत के लिए फिट बना दिया। चीन हो या पाकिस्तान, जमीनी सरहद हो या समुद्री, AK-203 राइफल हर माहौल में कारगर है। और जब ये जवानों के हाथ में आएगी तो हमारे शूरवीरों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये बोथ ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मोड पे फायर करता है, और उसकी वेट तकरीबन 3.5 किलो आप ले लें मोटे तौर पे, और विदाउट मैगजीन और विदाउट जो उसमें राउंड्स आते हैं वो, तो एक बहुत लाइट और रिलायबल जो है ये हथियार है। AK-203 के अलावा एक और असॉल्ट राइफल है जो जल्द ही हिंदुस्तान के दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए आने वाली है। हमारी एयरफोर्स के लिए रफाल हौसले की एक बड़ी उड़ान तो है ही, लेकिन आप शायद ये ना जानते हो कि एयरफोर्स को एक और तोहफा भी मिला है। रूस की AK-203 के बाद देश के दुश्मनों को कपा देने के लिए काफी है US मेड SIG 716 असॉल्ट राइफल। खबर है एयरफोर्स के ही जवान नहीं, आर्मी और नेवी को भी पूरी तरह से इस्तेमाल करने की हालत में अमेरिका की कंपनी से मिलेगी। इस राइफल को मांगने का मकसद जवानों के हाथों को और मजबूत करना है। इस राइफल को खास तौर पर नजदीकी लड़ाई के लिए तैयार किया गया है। अमेरिका की SIG 716 असॉल्ट राइफल को 20 साल पुरानी इंसास राइफल से बदला जाएगा। डिफेंस की दुनिया में SIG 716 राइफल को शूट टू किल कहा जाता है। SIG 716 राइफल का पुराना वर्जन है SIG 516। SIG 516 राइफल का इस्तेमाल अभी भी NATO सेनाएं कर रही हैं, और इसी राइफल का अपग्रेडेड वर्जन है SIG 716। 2019 में अमेरिका की कंपनी से 72,000 SIG 716 राइफल का सौदा हुआ था। 72,000 SIG 716 के लिए सौदा 700 करोड़ रुपए में तय हुआ था। अब तक 10,000 राइफल की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। SIG 716 राइफल
600 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। ये राइफल 1 मिनट में 650 गोलियां दुश्मन पर दाग सकती है। इस राइफल को सीमा पर अग्रिम चौकियों पर तैनात जवानों को दिया जाएगा। यह हथियार भी सेना के तीनों विंग के लिए मंगाया जा रहा है, ताकि जल, थल और वायु से सरहदों की रक्षा बखूबी की जा सके। ये और जब हम AK-203 को देखते हैं तो दोनों वेपन सिस्टम में तो एक ही कैलिबर में आपका फ़र्क पड़ता है। देखिए उसमें कैलिबर में 7.62 है, एक में 51 मिलीमीटर है, एक 7.62 39 मिलीमीटर है, तो कैलिबर में आपको फ़र्क पड़ गया। दोनों गैस ऑपरेटेड एंड बोल्ट जो होता है रिवॉल्विंग बोल्ट वाला एक्शंस वाला हथियार है दोनों। भारतीय सेना की गिनती दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है। वतन की हिम्मत, वतन की ताकत इन्हीं जवानों से है और इन जवानों के हथियार इनके हौसले हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि AK-203 और SIG 176 जैसे हथियारों से हमारे जवानों के हाथ और मजबूत होंगे, और जवान मजबूत होंगे तो हमारे देश का मस्तक गौरव के साथ हमेशा ऊंचा रहेगा। फिर चीन हो या पाकिस्तान, कोई दुश्मन देश